हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीपी कॉर्नर। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए काफी दिनों बाद बायोलॉजी का चैप्टर आया है 12th क्लास का। हालांकि हमने एक दो लेक्चर लिए हैं उसके। तो आज हम बात करेंगे स्टैमेन के बारे में। एंड्रोशियम का पार्ट है स्टैमेन। स्टैमेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी स्टैमेन के बारे में बात करेंगे, स्टैमेन में दो पार्ट, एक तो एंथर, एक फिलामेंट। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में और 12th के बोर्ड एग्जाम में भी। ये स्टैमेन है। स्टैमेन के दो पार्ट, एक तो हो गया एंथर, दूसरा हो गया फिलामेंट। वन पार्ट इज एंथर, सेकंड पार्ट इज फिलामेंट। अगर एंथर की अगर हम बात करेंगे, एंथर जो है बाइलोब्ड होगा। इसको बोलेंगे बाइलोब। इट हैज टू लोब, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड बाइलोब। एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, है नहीं है? तो एंथर हो गया मेरा बाइलोब। अब जो ये फिलामेंट स्ट्रक्चर है, ये जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है, इसको हम दो नाम देते हैं। एंथर से जुड़ा वाला जो एंड है, द एंड विच इज कनेक्टेड टू एंथर, दिस इज डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट। इसको हम कहते हैं डिस्टल एंड। और जो लास्ट एंड होगा फिलामेंट का, दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, है नहीं है? तो इसको बोलेंगे हम डिस्टल एंड, जो एंथर से जस्ट अटैच होगा फिलामेंट का पार्ट, और फिलामेंट का वो पार्ट जो एंथर से बहुत दूर होगा, या लास्ट पार्ट ऑफ द फिलामेंट, इट इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट। चलिए, अब हम देखो, हम बात क्या कर रहे हैं आपसे। आपको पता है ये टोटल स्टैमेन है, ये स्टाइल स्टिग्मा, ये ओवरी हो गई, ये थैलेमस हो गया, है नहीं है? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, और यहां पर एक पेटल भी है हमारा, है नहीं है? हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जो फिलामेंट होता है फ्लावर के, या तो थैलेमस पार्ट से अटैच होगा, या तो वो पेटल पार्ट से अटैच होगा, है नहीं है? क्या बोला? फ्लावर में, फ्लावर का जो अगर हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, फिलामेंट जो है, या तो हम डायरेक्ट बात कर लो स्टैमेन। स्टैमेन या तो थैलेमस से अटैच होगा, या तो किससे अटैच होगा? पेटल से अटैच होगा, है नहीं है? यहां से देखिए, यह आपका थैलेमस है। थैलेमस यहां से किसका ओरिजिन हो रहा है? फिलामेंट का ओरिजिन हो रहा है नहीं है? ये इसका एंथर हो गया, ये वाला पार्ट हो गया डिस्टल एंड, ये पार्ट हो गया प्रॉक्सिमल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का, वो थैलेमस से अटैच है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो स्टैमेन का ओरिजिन है वो थैलेमस से हो रहा है। या तो ये कंडीशन मिल सकती है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है 12th एनसीईआरटी में। देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट, अगर थैलेमस से फिलामेंट का ओरिजिन नहीं हो रहा है, या स्टैमेन जो है थैलेमस से ओरिजिन नहीं हो रहा है, तो कहां से अटैच होगा? पेटल से अटैच होगा। कहां से अटैच होगा? पेटल से अटैच होगा। अगर प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का पेटल से अटैच है, तो इसको बोलेंगे इपिपिटेलस कंडीशन। ऐसे कंडीशन कौन सी मिलती है? इपिपिटेलस कंडीशन मिलेगी, और ये सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। ये देखो, एंथर जो है डायरेक्ट कोरोला से अटैच है नहीं है? तो ये कंडीशन जो होती है, ये कहलाएगी इपिपिटेलस कंडीशन, जब फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड पेटल से डायरेक्टली अटैच होगा, तो इसको हम बोलेंगे इपिपिटेलस कंडीशन, है नहीं है? तो हमने आपको ये बता दिया है, फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड जो है, या तो थैलेमस से अटैच होगा, या तो किससे अटैच होगा? पेटल से अटैच होगा। पेटल से अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इपिपिटेलस कंडीशन। बहुत एडवांस फीचर है किसका? सोलेनेसी फैमिली का, है नहीं है? तो उसमें इपिपिटेलस कंडीशन बोलेंगे, कंडीशन है बोलेंगे। इसमें क्या बोलेंगे? व्हेन प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इट अटैच्ड टू पेटल, then this condition is called epipetalous condition, है नहीं है? दिक्कत किसी को? तो स्टैमेन के दो पार्ट, नंबर वन इज एंथर, सेकेंड वन इज फिलामेंट। आपको पता है एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर होते हैं, है नहीं है? माइक्रोस्पोरेंजियम लीड्स टू मेच्योर पोलन सैक, है नहीं है? उस माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, जो बाद में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है नहीं है? तो माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। वो सबके सब कहां मिलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मिलेंगे, पोलन सेक के अंदर मिलेंगे, थीका के अंदर मिलेंगे, है नहीं है? वो तो वो अलग चीज है।
एंथर का स्ट्रक्चर हो गया, एंथर में इतने चीज मिलेंगे आपको, पोलन ग्रेन्स मिलेंगे एंथर के अंदर, है नहीं है। इसको बाइलोब बोल दिया, एक लोब ये हो गया, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, तो हमने इसको बोल दिया बाइलोब, है नहीं है। किसी को दिक्कत? तो स्टामेन के दो पार्ट, नंबर 1 इज एंथर, नंबर 2 इज फिलामेंट। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस व्हाट इज एंथर, यू नो। तो फिलामेंट का जो डिस्टल एंड है, एंथर से जस्ट जो फिलामेंट का एंड अटैच होगा उसको बोलेंगे डिस्टल एंड, है नहीं है। जो लास्ट में एंड होगा, एंड पॉइंट ऑफ द फिलामेंट, दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड या तो थैलेमस से अटैच हो सकता है, कुछ ऐसी कंडीशन मिल सकती है आपको, या पेटल से अटैच हो सकता है, तो कुछ ऐसी कंडीशन आपको मिल सकती है, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब हम बात करेंगे एंथर के बारे में। देखते हैं एंथर में व्हाट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, व्हाट इज टेट्रागोनल, है नहीं है, व्हाट इज पोलन सेक, पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर। हम देखते हैं एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काट के कि इसमें एक्चुअली में होता क्या क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हमने जो है एंथर को है डाइसेक्ट कर दिया, नहीं एंथर को हमने जब उसका मान लीजिए एंथर है, एंथर का हमने ट्रांसफर सेक्शन कर दिया, उसको ऐसे करके दिखा दिया आपको, है नहीं है। ये एंथर था लॉन्गिट्यूडिनल, इसको हमने ऐसे दिखा दिया, ऐसे करके दिखाते हैं बोर्ड में। तो ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। पहले बात है टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब हो गया 4 साइडेड। कैसा हो गया? जो एंथर है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर लुक्स लाइक टेट्रागोनल, 4 साइड, 1 2 3 4, तो हमने इसको बोल दिया दिस इज टेट्रागोनल, 4 साइडेड। अगर हम बात करेंगे 4 साइड तो है, अगर हम बात करेंगे सर, देखिए ये चीजें क्या लिखी है। पहला बात, ये तो दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, ये जो गोला गोला राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ये आपका कहलाएगा इमेच्योर स्टेज में। जब मेच्योर नहीं होगा, शुरू में जो होगा, ये जो आपको राउंड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम इमेच्योर कंडीशन में। जैसे जैसे मेच्योर कंडीशन होगा, है नहीं है, जैसे जैसे लाइफ साइकिल आगे को बढ़ेगी, स्पोरेंजियम जो है वो पोलन सेक का फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम बोलेंगे थीका। क्या बोलते हैं? थीका बोलते हैं, है नहीं है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलन सेक और थीका। तो पोलन सेक क्या हुए सर? सर ये मेच्योर हो गए। माइक्रोस्पोरेंजियम जब मेच्योर होगा तो इसको बोलेंगे क्या? पोलन सेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलन सेक बोलेंगे, है नहीं है। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए सर माइक्रोस्पोरेंजियम में होता क्या है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर, है नहीं है। माइक्रोस्पोर ही आगे जाके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। यहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम जो था वो मेच्योर था। आफ्टर मैच्योरेशन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलन सेक। ये एंथर के अंदर की चीजें मैं बता रहा हूं। एंथर का जो स्ट्रक्चर है उसका ट्रांसफर सेक्शन हमने कट किया, फिर आपने उसको ऐसे करके देखा तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये जो 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसीलिए हम कहते हैं जो टिपिकल एंथर होता है, जो टिपिकल एंथर है वो होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट। जो कंप्लीट एंथर होगा उसके अंदर 4 स्पोरेंजियम मिलेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे आपको, वो आपका कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट एंथर कहलाएगा, है नहीं। इसलिए हमने इस सिचुएशन को बोल दिया है टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या आपको समझ में आया? टेट्रा का मतलब होता है 4, 4। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिएट का मतलब होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर होते हैं। मेरे बच्चे क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर होते हैं। और वही जो माइक्रोस्पोर थे ना, वही जो माइक्रोस्पोर थे, अब देखिए
सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन? सर पॉलन ग्रेन जो है ना, माइक्रोस्पोर ही एक पॉलन ग्रेन है नहीं है? मतलब पॉलन ग्रेन ही एक माइक्रोस्पोर है। अगर मान लीजिए ये जो माइक्रोस्पोर है ना, ये क्या कहलाएगा? विदाउट वॉल होगा, विदाउट एक्साइन है, विदाउट वॉल लेयर, या हम कहेंगे विदाउट एक्साइन, तो हम ये कहलाएंगे आपके माइक्रोस्पोर, है नहीं है? माइक्रोस्पोर में अगर कोई वॉल लेयर प्रेजेंट नहीं है, कोई एक्साइन लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये कहलाएगा माइक्रोस्पोर। अब पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं। इसका मतलब इसमें वॉल लेयर प्रेजेंट होगी और इसमें एक्साइन भी प्रेजेंट होता है, तो हम इसको कहेंगे सर ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं, नहीं है? माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं। कंडीशन सिर्फ इतना सा है कि विदाउट वॉल लेयर या विदाउट एक्साइन हम कहेंगे तो वो माइक्रोस्पोर है। एनसीईआरटी की लाइन बता रहे हैं, पढ़ना सिखाएंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है बायोलॉजी की, है नहीं है? पॉलन ग्रेन वॉल लेयर हो, इसमें वॉल्स प्रेजेंट होगा और एक्साइन प्रेजेंट होगी इसमें, ठीक है ना? वॉल लेयर प्रेजेंट होगा और एक्साइन प्रेजेंट होगी, तो इसको बोलेंगे पॉलन ग्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन बोलेंगे, है नहीं है? तो इसका मतलब 4 चीजें यहां से आप सीख लीजिए। माइक्रोस्पोरेंजियम इमेच्योर कंडीशन में बोला जाता है, और यहां पर एक पॉइंट लिखा है सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम आपको दिख रहा है, इमेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है, अगर आप इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो ये आपको सर्कुलर लगता है। कैसा लगता है? सर्कुलर लगेगा, ठीक है? नहीं, तो इमेच्योर कंडीशन में जो माइक्रोस्पोरेंजियम है तो सर्कुलर लगता है। तो एनसीईआरटी की लाइन धड़ास लिखती है कि माइक्रोस्पोरेंजियम इमेच्योर कंडीशन में अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देखेंगे तो इट अपीयर्स लाइक सर्कुलर, है नहीं? सर्कुलर के फॉर्म में माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेगा, है नहीं? दूसरा, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर अपीयर्स लाइक टेट्रागोनल, 4 साइडेड, 1 साइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 साइड दिखते हैं, है नहीं? बाहर से लगेगा 4 साइडें हैं, तो इसको बोलते हैं टेट्रागोनल। क्या बोल दिया? टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है ना? 4 साइडें दिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल। पहला पॉइंट, माइक्रोस्पोरेंजियम लुक्स लाइक सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। दूसरा, जो आपका टिपिकल एंथर जो है या एडवांस या कंप्लीट एंथर जो है टेट्रास्पोरेंजिएट है। टेट्रास्पोरेंजिएट 4 स्पोरेंजियम है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो हम इसको बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? टेट्रास्पोरेंजिएट बोलेंगे। बेटा समझ में आया? हर चीज समझ में आएगी, बस बने रहना है चैनल के साथ। माइक्रोस्पोरेंजियम इमेच्योर होता है, मैच्योर होकर पॉलन सैक का फॉर्मेशन करेगा, है नहीं? माइक्रोस्पोर में माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, ये रहे माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोर फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब माइक्रोस्पोर हल्का सा डिफरेंस है, विदाउट वॉल लेयर को, विदाउट एक्साइन लेयर को, तो ये कहलाएगा माइक्रोस्पोर। अगर उसमें वॉल लेयर आ जाए, उसमें एक्साइन की लेयर आ जाए, एक्साइन का फॉर्मेशन हो जाए, तो हम इसको कहेंगे पॉलन ग्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन कहेंगे, ठीक है ना? तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। हालांकि अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 4 पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम वगैरह वगैरह। हर चीज का फंक्शन है। एंथर में जो 4 लेयर होते हैं, हर लेयर का फंक्शन है। नीट एग्जाम में हर लेयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना? तो फिलहाल के लिए हम इतना ही चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे इनका, इसका 4 स्ट्रक्चर, 4 टाइप्स, हर टाइप का फंक्शन हम देखेंगे, ठीक है? टिल देन हैव अ नाइस डे। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।